मित्रों नमस्कार। अभी एक लाइन गुनगुनाने का मन कर रहा था कि दुर्गावती रण में निकली जब हाथों में थी तलवारें दो, तलवारें दो, तलवारें दो, तलवारें दो, तलवारें दो। दुर्गावती रण में निकली जब हाथों में थी तलवारें दो। ये स्थायी पंक्ति मुझे याद आ गई। हर युग के इतिहास में महिलाओं की शौर्य गाथाओं का प्रमुखता से वर्णन मिलता है। भारत में सदैव नारी का आदर और श्रद्धा के नाते से देखा जाता है। अवसर आया तो इसी नारी ने चंडी का भी रूप धरा और अपनी अदम्य शक्ति का लोहा मनवाया। भारत वीरांगनाओं का देश है। झांसी की रानी, लक्ष्मीबाई, अहिल्याबाई, अवंतीबाई, ऐसे ना जाने कितने हजारों वीरांगनाओं ने मुगलों के साथ, अंग्रेजों के साथ लोहा लिया और भारत की आजादी में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। आज भी भारत की आंतरिक हो या बाहरी सुरक्षा, हर मोर्चे पर तैनात मातृशक्ति देश की रक्षा के लिए समर्पण भाव के साथ खड़ी हुई है। भारत की इन वीरांगनाओं का लोहा आज भी दुनिया मान रही है। 5 अक्टूबर 1524 को बांदा के कीर्ति सिंह चंदेल के घर में रानी दुर्गावती का जन्म हुआ। वो अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। यह परिवार खुद को चंदेल शासकों का वंशज मानता था। रानी दुर्गावती के समय में लड़कियां तलवारबाजी, तीरंदाजी, घुड़सवारी नहीं सीखती थी, लेकिन दुर्गावती ने ये सभी गुर सीखे। 18 वर्ष की उम्र में सन 1542 में रानी दुर्गावती का गोंड राजा दलपत शाह के साथ विवाह कर दिया गया। वे मध्य प्रदेश के गोंडवाना क्षेत्र के 4 गोंड राज्यों पर राज्य करते थे। दुर्गावती के पति दलपत शाह का राज गढ़मंडला, जो मध्य प्रदेश में है, वहां पर उनका शासन था। पहली बार किसी राजपूत राजकुमारी का विवाह गोंड घराने में हुआ था। इस विवाह की वजह से चंदेल और गढ़मंडल के बीच मैत्री और रिश्तेदारी दोनों हो गई। 1545 में जब शेरशाह सूरी ने कालिंजर पर आक्रमण किया, तब गोंड राजा ने उनकी मदद की और शेरशाह को खदेड़ने में कामयाब रहे। रानी दुर्गावती ने 1545 में एक पुत्र को जन्म दिया और नाम रखा वीर नारायण। काल की कुछ और ही मंशा थी। 1550 में रानी दुर्गावती के पति दलपत शाह का देहांत हो गया। बेटे को सिंहासन पर बैठाकर उन्होंने गोंडवाना की बागडोर स्वयं संभाली। रानी ने अपने राज्य की सीमाएं बढ़ाई। रानी एक तरफा दुश्मनों से राज्य की सुरक्षा कर रही थी। रानी ने अपने शासनकाल में अनेक मठ, बावड़ियां, कुएं, धर्मशालाएं, ऐसी बहुत सारी चीजें बनवाई। रानी दुर्गावती बेहद ही सुंदर थी और उनकी सुंदरता की चर्चा जब अकबर के कानों तक पहुंची, तब अकबर के मन में दुर्गावती के लिए उत्सुकता पैदा हुई। रानी के शासन से अधिक उनके पराक्रम और शौर्य के चर्चे थे। कहा जाता है कि जब उन्हें कहीं शेर के दिखने की खबर होती थी तो वे तुरंत शस्त्र उठाकर चल देती थी और जब तक उसे मार नहीं लेती थी पानी भी नहीं पीती थी। लेकिन मानिकपुर के सूबेदार ख्वाजा अब्दुल मजीद खान ने रानी दुर्गावती के विरुद्ध अकबर को उकसाते हुए उनके सौंदर्य की बहुत तारीफ की। अकबर अन्य राजपूत घरानों की विधवाओं की तरह दुर्गावती को भी हरम की शोभा बनाना चाहता था। अकबर ने रानी दुर्गावती को एक सोने का पिंजरा भेजकर कहा, रानियों को महल के अंदर ही सीमित रहना चाहिए, लेकिन दुर्गावती ने तीखा जवाब दिया, जिससे अकबर तिलमिला उठा। अकबर वैसे भी अपने साम्राज्य का दक्षिण में विस्तार कर ही रहा था और मालवा पर कब्जा कर चुका था। मुगल शासक अकबर ने सोचा कि रानी दुर्गावती के गोंडवाना राज्य जीतकर रानी को अपने हरम में रखूंगा। प्रारंभ करने के लिए रानी दुर्गावती के सबसे प्रिय सफेद हाथी सरमन और उसके विश्वस्त वजीर आधार सिंह को भेंट के रूप में अपने पास भेजने को कहा। रानी ने यह मांग तुरंत ठुकरा दी। इस बात को अकबर ने अपने अपमान के रूप में लेकर अपने एक रिश्तेदार आसिफ खां को गोंडवाना में आक्रमण करने के लिए भेज दिया। आसिफ खां ने सोचा कि रानी तो एक महिला है, वह अकबर के प्रताप से भयभीत होकर आत्मसमर्पण कर देगी, परंतु रानी दुर्गावती को अपनी योग्यता, साधन और सैन्य बल पर इतना विश्वास था, उसे अकबर की सेना के प्रति भी कोई भय नहीं था। आसिफ खां की सेना को देखकर रानी दुर्गावती के मंत्री ने उसे युद्ध न करने की सलाह दी, परंतु रानी ने कहा, कलंकित जीवन जीने की अपेक्षा शान से मर जाना अच्छा है। रानी सैनिक वेश में घोड़े पर सवार होकर निकल पड़ी। सैनिक उत्साहित होकर शत्रुओं को काटने लगे।
रानी भी शत्रुओं पर टूट पड़ी। देखते ही देखते दुश्मनों की सेना मैदान छोड़कर भाग निकली। आसफ खां भी बड़ी कठिनाई से अपने प्राणों को बचाने में सफल रहा और वो मैदान छोड़कर भाग गया। अकबर को जब यह खबर लगी कि आसिफ खां पराजित हो गया, तब अकबर बहुत लज्जित हुआ। 1.5 वर्ष बाद उसने फिर आसफ खां को गढ़मंडल पर आक्रमण करने के लिए भेजा। रानी और आसफ खां के बीच घमासान युद्ध हुआ। तोपों का वार होने लगा, लेकिन रानी से घबराई नहीं, हिम्मत नहीं आ रही रानी ने। रानी हाथी पर सवार होकर सेना का संचालन कर रही थी। उन्होंने मुगल तोपचियों का सर काट डाला। यह देखकर आसफ खां की सेना फिर भाग खड़ी हुई। रानी दुर्गावती अपनी राजधानी में विजयोत्सव मना रही थी। उसी गढ़मंडल के एक सरदार ने रानी को धोखा दिया। उसने गढ़मंडल का सारा भेद आसफ खां को बता दिया। आसफ खां ने अपनी हार का बदला लेने के लिए तीसरी बार गढ़मंडल पर आक्रमण किया। रानी ने अपने पुत्र के नेतृत्व में सेना भेजकर स्वयं एक टुकड़ी का नेतृत्व संभाला। दुश्मनों के छक्के छूटने लगे। उसी बीच रानी ने देखा कि उसका 15 वर्ष का पुत्र घायल होकर घोड़े से गिर गया है। रानी यह देखकर विचलित नहीं हुई। रानी दुर्गावती की सेना के निडर सैनिकों ने वीर नारायण को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया और रानी से प्रार्थना की कि वे अपने पुत्र का अंतिम दर्शन कर लें। रानी ने उत्तर दिया, यह समय पुत्र से मिलने का नहीं है। मुझे खुशी है कि मेरे वीर पुत्र ने युद्ध भूमि में वीर गति पाई है। वीर पुत्र की स्थिति देखकर रानी दोगुने उत्साह से तलवार चलाने लगी। तभी दुश्मनों का एक बाण रानी की आंख में आकर लगा और दूसरा तीर गर्दन में घुस गया। रानी समझ गई कि अब मृत्यु निश्चित है। यह सोचकर कि जीते जी दुश्मनों की पकड़ में ना हूं, मेरे शरीर को जीते जी कोई छू ना सके, क्योंकि वो अकबर की नीयत से भली भांति परिचित थी। इसलिए उन्होंने अपनी तलवार अपनी छाती में भूंक ली और अपने प्राणों की बलि दे दी। 24 जून सन 1564 को यह वीरांगना इस धरती माता की गोद में सो गई। रानी दुर्गावती ने लगभग 16 वर्षों तक संरक्षिका के रूप में शासन किया। भारत के इतिहास में रानी दुर्गावती और चांद बीबी ही ऐसी वीर महिलाएं थी जिन्होंने अकबर की शक्तिशाली सेना का सामना किया और मुगलों के राज्य को विस्तार को रोका। अकबर ने भी रानी की तारीफ की थी। रानी दुर्गावती की तारीफ अकबर की जीवनी जो अकबरनामा है उसमें भी की गई है। अकबरनामा में रानी दुर्गावती को बेहद साहसी, तीर बंदूक चलाने की माहिर बताया गया है। साथ ही उन्हें कुशल प्रशासक भी बताया गया है। रानी दुर्गावती के सम्मान में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सन 1983 में जबलपुर के विश्वविद्यालय को उनकी याद में रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय कर दिया गया। मंडला जिले के शासकीय महाविद्यालय का नाम भी रानी दुर्गावती के नाम पर ही रखा गया। रानी दुर्गावती की याद में जबलपुर और मंडला के बीच स्थित बरेला में उनकी समाधि बनाई गई है। पूरे बुंदेलखंड में रानी दुर्गावती कीर्ति स्तंभ, रानी दुर्गावती संग्रहालय और मेमोरियल और रानी दुर्गावती अभ्यारण्य है। आज हम उस वीरांगना को याद कर रहे हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारे परिवारों की मातृशक्ति भी ऐसी ही बलशाली, वीरांगना, साहसी, निडर बने, ताकि समाज में अग्रिम आने वाली समस्याओं से स्वयं ही निपट सकें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस कथा को विराम देता हूं। फिर अगली बार मिलूंगा किसी नई कथा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।